यस स्टार्ट। स्टार्ट पल्लवी। ओके नो वेर इज शी। Yeah, hello. हम्म। Yes. Hello, everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start with our prayers. Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidaye Vasishthaye Namo Namaha. The meaning of this prayer is salutations to Vyasa, who is in the form of Vishnu, and to Vishnu, who is in the form of Vyasa. Salutations to that treasure house of Brahma, Vedic knowledge, a descendant of Vashistha to him. I bow again and again. ओके थैंक यू पल्लवी फॉर द प्रेयर। अच्छा तो बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता का रीडिंग हमारे साथ किया है एंड हम साथ मिलके और एक पुराण थोड़ा सा रीड करेंगे, जो है गरुड़ पुराण। सो गरुड़ पुराण के बहुत सारे मिथ्स है। मतलब जनरली क्या होता है कि लोगों को लगता है गरुड़ पुराण, या जब मैंने मैसेज भी डाला था और बहुत सारे मेरे जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, उन्होंने बोला कि ये कौन सा ग्रंथ ले रहे हो कि मृत्यु एंड दिस दैट। सो इतने सारे मिथ्स है गरुड़ पुराण के बारे में। तो गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु या पुनर्जन्म या पाप और पुण्य या मोक्ष सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करता है, पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि कई सारे इसके बारे में जहाँ पे भी लिखा है या ट्रांसलेशन किए गए हैं, तो बहुत सारे बुक्स में सिर्फ मृत्यु के बारे में लिखा है, या बोलेंगे कि सेकेंड हाफ। क्योंकि गरुड़ पुराण जो है वो जनरली दो भागों में इसका विभाजन किया गया है। एक है पूर्व खंड और एक है उत्तरखंड। तो पूर्व खंड में जीवन के विभिन्न हमारे जो चरण है, हमारे हमारा धर्म है, या हमने कैसे बिहेव करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। एंड जो उत्तराखंड है, मतलब सेकेंड हाफ जो है, वो मृत्यु के बारे में है और वो जीवन के बारे में है, फिर पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में है। तो एक्चुअली लोगों को जनरली क्या होता है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहाँ पे हमको डर लगता है ना, तो हमको वो हम बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो उसकी वजह से गरुड़ पुराण जो है वो फेमस है कि मृत्यु के लिए एंड उसके बाद क्या होता है एंड कैसा हम पाप करेंगे तो क्या फल मिलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर इतना है लोगों में कि गरुड़ पुराण जो है वो लोगों को लग रहा है कि सिर्फ उसी के बारे में है। और हालांकि हमारे मतलब सामान्य लोग जो है, जो जब हम कोई भी मरता है या मरने के प्रोसेस में है, तब ये गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। तो इसीलिए भी बहुत बार लोगों को लगता है कि ये तब का ही है, पर ऐसे बिल्कुल नहीं है। गरुड़ पुराण जो है वो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। और एक जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि ये पहला पुराण है। तो सोचो, अगर पहला ही ऐसा है और हमने मुंह मोड़ लिया इससे, तो आगे जाके हम बाकी के पुराणों को कब हम पढ़। आज तो मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है। कहाँ थे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन? मैंने जो कहाँ तक आप लोगों ने सुना? आई डोंट वांट टू रिपीट हेंस। ठीक है। तो मैं बता रही थी कि जो गरुड़ पुराण है वो जनरली लोगों में ऐसी मान्यता है कि वो जब हमारा मृत्यु होता है या पुनर्जन्म है
या जब मरने का समय आता है तो ही गरुड़ पुराण जो है वो पढ़ना चाहिए। पर ऐसी कोई बात नहीं है, गरुड़ पुराण जो है ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। एंड इसमें इतनी सारी डिटेल्स दी गई है कि मतलब लोग जो आजकल सब लोग क्या बोलते हैं, नुस्खे दे रहे हैं या बहुत सारी चीजें बताते हैं कि अगर आप में ये प्रॉब्लम है तो ऐसा करो तो ऐसा होगा। तो ये जो सारी चीजें जो है या बहुत सारे मंत्र जो है वो सारे गरुड़ पुराण में दिए गए हैं। एंड कहीं पे मैंने पढ़ा है कि ये हमारे 18 पुराणों में से सबसे पहला पुराण है। तो सोचो, अगर 18 पुराणों में से हम ये पहला पुराण जो है इसी को हमने टच बेस नहीं किया, तो बाकी का तो हम क्या ही सोचेंगे और कहाँ कब पढ़ेंगे हम, राइट। तो पहली बात तो डरने वाली बात नहीं है। ये पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे जो कष्टमय जो लाइफ है या जितने भी हमने पाप किए हैं, तो उसको ये जस्ट पढ़ने से या सुनने से नलिफाई हो सकती है। ओके, सो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम साथ में इसको मिलके पढ़ने वाले हैं। एंड आई डोंट नो इफ यू ऑल हर्ड, गरुड़ पुराण के जो है दो भाग है। पहले वाला जो पार्ट है पूर्वखंड, उसमें विभिन्न धर्मों के बारे में दिया है। हम आचरण कैसे करें, हम कैसे बिहेव करें, क्या क्या प्रोसीजर्स है, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, वो सारे दिए गए हैं। और जो उसका उत्तराखंड है, मतलब सेकेंड हाफ जो है, उसमें जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, फिर पुनर्जन्म के बारे में और मोक्ष के बारे में, और फिर डरावनी चीजें जैसे लोगों को लगता है कि पाप करने के बाद क्या होता है, पुण्य करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो उसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि यू नो मृत्यु एंड ऑल दैट, उससे भी कहीं बहुत ही बढ़िया, मतलब आई वॉज सो मच टेकन अबैक जब मैंने ये पढ़ा कि इतनी सारी डिटेल्स हमारे हिंदू धर्म में दी गई हैं जो हमको पता ही नहीं है। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए। ये तो हमारा, मैं तो कहूंगी हमारा जन्म सिद्ध हक है कि हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज कोई भी बताता है, फिर हम एक्चुअली कभी कभी ऐसे ही कहीं सुनी ले लेते हैं, जैसे गरुड़ पुराण के बारे में बहुत सारे मिथ्स है, और हम आगे बढ़ते हैं, हम उसको खोल के जाते नहीं है देखने की सच में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ऐसा या नहीं। जस्ट लोग जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर वो भी है तो अदरवाइज क्या होता है कि आ, हम जो है जस्ट लोगों का सुन के सोच के डिबेट भी कर लेते हैं। मतलब वी डोंट गो बैक स्टडी कि उसमें क्या लिखा हुआ है और फिर जाके डिबेट इज नॉट द राइट वर्ड, बट जो भी है कि हमारे इसमें ये लिखा हुआ है, आप ऐसा क्यों बता रहे हो, ये किताब में ये है, तो ये हम करते ही नहीं है। सो आई थिंक इट इज अ मस्ट कि हर एक आदमी ने, हर एक बंदे ने लाइफ में एक बार तो गरुड़ पुराण पढ़ना ही चाहिए या तो सुनना चाहिए। तो हम अभी ये पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो शायद हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी इंट्रीगिंग, आई वुड से, पुराण। ओके, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच में जो संवाद हुआ है, वो उसका वर्णन किया गया है। और जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं है, जिसमें धर्म है, हमने कर्म कैसा करना चाहिए, और जो हमारा आत्म साक्षात्कार के बारे में बहुत सारी चर्चा की गई है। ओके, सो ये जो गरुड़ पुराण के बारे में हम जो कह रहे हैं, वो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि एंड पहले मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है हिंदी। मतलब भगवत गीता कैसा था, स्टोरी था, बहुत सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता थी, ये बिल्कुल अनटच्ड है। कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स जो है वो अ, हमको पता नहीं है। तो कई कई बहुत बार मैंने क्या किया है, जनरली मेरी आदत होती है कि जो नहीं समझता है वो गूगल में जाके उसको चेक करना। पर ऐसे हिंदी वर्ड्स है इसमें
कि जो गूगल भी उसको आंसर नहीं कर पा रहा है। ओके। एंड क्योंकि मैं इतनी हिंदी में व्हाट डू यू से प्रो नहीं हूं, तो कोई कोई वर्ड्स जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट जा सकते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, सेकंड थिंग कि हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि नॉट नेसेसरी इसको मतलब मुझे जितना आकलन हुआ है वो मैं उतना आपको आगे दे सकूं। तो हम सब इसको मिलके पढ़ेंगे। ओके। सो संक्षिप्त में गरुड़ पुराण, आचार कांड, भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। सो देखो इसमें जो है भगवान के अवतारों का भी वर्णन किया गया है। अब हमको ये भी नहीं पता था कि गरुड़ पुराण में विष्णु जी का अवतार जो है उसका भी वर्णन किया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, स्पेशली जो पूर्व खंड जो है उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हमको पता नहीं है। तो इसीलिए कोई भी चीज हमको कहे सुने से व्हाट डू से यू डोंट हैव टू जस्ट फॉलो व्हाट पीपल से, यू हैव टू यूज योर डिसर्नमेंट। एंड आप खुद जाके जब उसको देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में या उसके तर्क निकालेंगे, तभी हमने कोई भी चीज लेनी है। ओके। सो नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव, अभी ये जो है वो थोड़ा सा नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो जन्म और जरा से रहित है, कल्याण स्वरूप, अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध दैट इज मल रहित है, अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित है और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ भगवान विष्णु। मैं मन वाणी और कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। तो पहला जो इंट्रोडक्शन है उसमें कहा गया है कि नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर और नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देवों को नमन करके ये जो प्रवचन है वो करना चाहिए। तो ऐसे क्यों कहा गया है? तो नर और नारायण, अगर हमको पता है, आई डोंट नो सबको पता है क्या नहीं, पर नर और नारायण का मतलब है नर इज द ह्यूमन सोल। ओके। और जो नारायण है वो तो सुप्रीम गॉड है जो हमको पता है। ओके। ये जो है वो फोर्थ इनकारनेशन है विष्णु जी का, चौथा इनकारनेशन है नर और नारायण। ओके। तो ये हमेशा साथ में रहते हैं। तो इनका एक इटर्नल जो है कंपेनियनशिप है नर और नारायण का। एंड बाद में जब महाभारत आया तो वो फिर से रीबॉर्न हो गए, फिर से अवतरित हो गए। कैसे? अर्जुन और कृष्ण के रूप में। तो जो अर्जुन थे वो नर थे और कृष्ण भगवान जो है वो नारायण है। ओके। तो ऐसे कहा जाता है कि वामन पुराण में कि ये जो है ये दोनों सन्स थे, मतलब बेटे थे। धर्म जो है धर्म कौन है? ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो धर्म है। तो वो धर्म और उनकी वाइफ जो है मूर्ति, जो मूर्ति है वो दक्ष की बेटी है। तो इन दोनों के ये पुत्र थे, वो है नर और नारायण। और ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि भगवत पुराण में जो है वो और नारायण से जो हमको पता है कि बहुत सारे अप्सराएं। तो उसमें से एक अप्सरा जो है वो है उर्वशी। तो उर्वशी जो है वो नर और नारायण से बॉर्न हुई है। ओके। इसका भी एक अलग स्टोरी है, वो हम कभी बाद में देखेंगे। एंड ये जो ग्रंथ है इसके जो नरेटर है वो कौन बता रहे हैं? उनका नाम है सूत जी। ओके। तो ये नरेटर है गरुड़ पुराण के। ये जो सूत जी है वो डिसाइपल है वेद व्यास के। अभी जो पल्लवी ने जो प्रेयर की उसमें वेद व्यास जी का भी वर्णन आया है। वो कौन है वो भी डिटेल में बाद में ये पुराण में भी आएगा, पर अभी शॉर्ट में
वेद व्यास जी जो है उन्होंने ब्रह्मा जी से ये सुना है, और फिर ब्रह्मा जी से सुन के वेद व्यास जी ने सूत जी को बताया है, एंड सूत जी ये गरुड़ पुराण का नरेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको इन लोगों को नमन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी का भी हाथ है, उनकी जो पत्नी है भगवती सरस्वती माँ जो है उनका भी हाथ है, व्यासदेव जी का भी हाथ है। अगेन व्यासदेव इज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु जी, बाद में हम देखेंगे वो भी। तो ये सारे जो लोग हैं इनकी वजह से जो है हम आज ये गरुड़ पुराण हम रीड कर सकते हैं, नहीं तो हमको कैसे पता चलता था हमारे धर्म के बारे में। ओके, सो हम इनको नमन करते हैं। गणपति जी बहुत इम्पोर्टेंट है सब चीजों के लिए, जैसे अभी हमारा इंटरनेट जो है अभी भगवान भरोसे है, तो अ, गणपति जी जो है, भगवान गणपति जो गुणों के जो प्रधान है, ओके, गण के सब गणों के वो स्वामी हैं, तो उनका भी हम नमन करेंगे, ताकि वो भी हमें ब्लेस करे, अच्छा सा इंटरनेट हमको मिले एंड सब हमारा ठीक से हो। तो मैं जस्ट वो उनका श्लोक अभी बोलती हूँ, आप भी बोल सकते हैं, हम सबको पता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। सो नाउ वी विल प्रॉपरली स्टार्ट। तो ये जो है तो वो इंट्रोडक्शन में इसीलिए सबका नमन करना है हमको। एक बार अभी इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कैसे गरुड़ पुराण मतलब गरुड़ जी को क्यों विष्णु जी बता रहे हैं। ओके, तो ये कैसे हो सकता है ना, कि कई कई लोगों ने मुझे पूछा कि गरुड़ जी है वो उनका कनेक्शन क्या है, मतलब वो पुराण में कैसे क्या आ गए। वो तो बर्ड है, राइट, बट गरुड़ जी जो है वो किंग है सारे बर्ड्स के, वो ईगल है, राइट। तो ही इज द किंग ऑफ द बर्ड्स, और विष्णु जी के वो वाहन है, सेलेस्टियल वाहन है, तो इसीलिए उनका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांति चित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांत दर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। सूत जी जो है वो नैमिषारण्य में ऐसे तीर्थ यात्रा करने निकले थे, तो वहां वो जो नैमिषारण्य में आए और वहां पे वो विष्णु जी का ध्यान करने लगे। तो वहां पे जब ध्यान कर रहे थे तो वहां पे जो बाकी के मुनि जो हैं, जैसे शौनक वगैरह बहुत सारे मुनि वहां पे थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने निवेदन किया उनको प्रार्थना करते हुए कि मतलब आप किनका ध्यान लगाते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा पालन करता और संहर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है, और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार है, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रमादि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते श्री सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें।
सो ये सारा निवेदन लेकर सब मुनि जो है सूत जी के पास आए हैं और ये सारे प्रश्न उनको पूछ रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें बताएं, विष्णु जी के बारे में सारा डिटेल्स बताएं। हमको भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न पड़े होंगे, राइट, कभी ना कभी। तो इन सब प्रश्नों का जो वर्ण उत्तर है, काफी सारे कथाओं में से, बहुत सारी चीजों से ये जो पुराण है उसमें बताया गया है। तो सूत जी बोले, हे ऋषि, अच्छा, ये जो पुराण है वो कॉन्वर्सेशन टाइप है, तो क्वेश्चन आंसर ऐसे कॉन्वर्सेशन में चलता है। ओके। सो सूत जी क्या बोले इसके ऊपर कि हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषियों को सुनाया सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं। वे ही परमात्मा एवं पर ब्रह्म है। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती है। वे मरण से रहित है। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। तो हमने बहुत सारे एसोटेरिक बुक्स में पढ़ा है सनत कुमार के बारे में। तो विष्णु जी जो है वो जो एक अवतार जो है विष्णु जी का, वो सनत कुमार भी है। हे ब्रह्मन, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार सरगम में, दैट इज सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे, इसीलिए उनको सनत कुमार कुमार कहा गया है। ओके, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो कुमार जो अवस्था है वहां पे जनरली हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दूसरे अवतार में उन्हें उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तो सेकंड जो अवतार है वो है वराह। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतारित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र नारद पाचार्त्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का परिवर्तन हुआ। तो सब अवतारों के बारे में दो दो लाइनें बताई गई हैं कि कौन सा अवतार है और वो अवतार में भगवान ने क्या किया है। ओके, तो ये जस्ट रीडेबल है एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं उसको जस्ट पढ़ रही हूँ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। तो हमने सांख्य देखा है भगवत गीता में, राइट। छठे अवतार में भगवान नारायण महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को अन्वीक्षिकी, दैट इज ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभुव मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञ देव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में वृषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग, देखो ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी हमारे भगवान ने हमारे लिए करके रखी है जो हमको पता नहीं है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो आठवें अवतार में
वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में वृषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में उन्होंने क्या काम किया है कि उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग, मतलब गृहस्थ आश्रम का निदर्शन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 90वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण करके दुग्ध रूप में महाऔषधियों का दोहन किया है, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। फिर बाद में नेक्स्ट अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण करके इन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराक्षित वैवस्त्य मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदंतर 17वें अवतार में ये पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञानता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को उनके शाखाओं में विभक्त किए। श्री हरि ने देवताओं के कार्य को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किए। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वृष्णि वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलियुगी संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए किक्कट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होने होंगे और इसके पश्चात कलियुगी 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर श्री हरि विष्णु यशा नाम ब्राह्मण घर में कल्कि नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। तो हमको विष्णु जी के कितने अवतार पता है? जनरली कॉमन क्या है, कॉमन नॉलेज क्या है कि दशावतार, राइट? तो ये कितने अवतार हो गए, मतलब कलयुग के यहाँ आने तक, कल की अवतार तक आई थिंक 21-22 अवतार हो गए हैं। तो ये सारे डिटेल्स बीच बीच वाले तो आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं थी, शायद आपको पता होंगी, बट बहुत सारी डिटेल्स जो है कि ये अवतार किसके लिए है, क्या है, सारा डिटेल्स दिया गया है। हे द्विजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की, तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्वगुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार है। तो सोचो हमारा नॉलेज कितना लिमिटेड है।
मनोवेदवेत्ता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हें विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। तो ये सूत जी और वो मुनियों के कॉन्वर्सेशन में जब मुनियों ने पूछा है तो सूत जी ने इतना सारा बताया है। एंड बता रहे हैं कि व्यास जी ने वेद व्यास जी ने जो गरुड़ महापुराण उनको जो सुनाया है वो अब वो हम सुनेंगे, जैसे वो मुनियों को बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे अध्याय पहला वाला खत्म होता है। हाँ, सो अब मुझे और एक चीज बतानी थी, जैसे कॉमनली कि तो जो हमारा एक नोशन होता है कि ये ऐसा है वो वैसा है। तो अगेन जैसे गरुड़ पुराण के बारे में कहा गया है कि जस्ट मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है और पाप के बारे में लिखा है और फिर वो कैसे सजा मिलती है उसके बारे में। तो जो पूर्वखंड है उसमें इतनी सारी चीजें बताई हैं। तो जो बुक्स मैंने देखे हैं तो उसमें जो ट्रांसलेशंस या उसके बारे में डिटेल्स बाकी सारे बुक्स जो है तो उन्होंने वो सेकेंड हाफ ही दिया है मृत्यु के बाद का। तो जो उत्तराखंड है वो ही एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए शायद लोगों का ये मानना हो गया है कि गरुड़ पुराण जो है वो उतना ही है। पर हालांकि देखो हमने जो अभी इंट्रोडक्शन दिया ये देखा है पढ़ा है तो इसमें कितनी सारी चीजें हैं। तो ये सारे जो मतलब पहले वाला जो पार्ट है उसी में ये सारा दिया गया है। ओके, तो चैप्टर्स इसमें काफी छोटे छोटे हैं पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड जो बाकी के जो इनके ट्रांसलेशन या बाकी के जो किताबें हैं ट्रांसलेट किए हुए हैं या जो भी कह सकते हैं, मतलब मेन गरुड़ पुराण छोड़ के तो उन्होंने सिर्फ सेकेंड हाफ को एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इसलिए वो बुक्स छोटे भी हैं और उनके चैप्टर्स भी छोटे हैं। ये जो गरुड़ पुराण है वो काफी बड़ा है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर गरुड़ पुराण की वकृत श्रोत परंपरा, भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणय का वरदान। ऋषियों ने पुनः कहा कि हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्री का श्रम गया था। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उन्हीं परम पुरुष पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्र वृंद, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूं, सुनो। तो व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, इसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब उसे सुने। फिर सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सारत्व बताने वाले पुराण को कहा था। तो व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोकों में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्होंने प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें
सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ पुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। तो ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि गरुड़ पुराण जो है ये अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। सारा एक सार की तरह इसमें बताया गया है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव यानी शिव जी और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था उसी प्रकार में भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्रह्मन उसे आप सुनाए। तो ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शक्कर परम तत्व के ध्यान में निमग्न थे। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, यहाँ तक तो आपको कॉन्वर्सेशन समझ में आया, राइट? तो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं रुद्र जी से कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो रुद्र जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करने व्रताचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ है, जो निर्मल, शुद्ध तथा पवित्र हंस स्वरूप है, मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्व गुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम है, जो सत्यों के परम सत्य और सत्कर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और विजातियों में ब्राह्मण है, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं, मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ। तो ये सारा जो दर्शन अभी एक्सप्लेन किया गया है वो हमने भगवत गीता में, जब अर्जुन जी ने पूछा विष्णु जी को कि उनका विराट रूप दिखाइए, तो ये सारा दिखाया था, अगर आपको याद है। जिन सत असत से परे रुत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणव स्वरूप पर ब्रह्म की देव यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियां स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्विलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र है, ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान है। समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश कुज है,
नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां है, और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी है, जो कुक्षी माने बेली, जो कालातीत है, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि है, ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ। तो रुद्र जी बता रहे हैं कि मैं, ये जो एक्सप्लेन किया गया है, वो जो नारायण है मैं उनका ध्यान करता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताएं कि कौन देवाधिदेव है और कौन ईश्वर है, कौन धैर्य तथा कौन पूज्य है, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धर्म पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवंतर किन देव से प्रवर्तित होते हैं, और यह सब दुष्यमान जगत किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इस सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व है उन्हें बताएं, और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदंतर भगवान विष्णु के रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधन भूत ध्यान और योगादिक नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से दिया। इतने सारे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स पूरे ये गरुड़ पुराण में दिए गए हैं। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। तो अभी श्री हरि कह रहे हैं, ओके, तो हम सब ने इसको अभी श्रवण करना है। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ, देवों का मैं ही ध्येय, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत, नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ, और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है, और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ। मैं ही योगी, आदि योग और पुराण हूँ, ज्ञाता, श्रोता तथा मनन करता मैं ही हूँ, वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप है, और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार और सर्वतो भद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्वज्ञ
ज्ञानमय हूँ, मैं ही ब्रह्म और सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्वलोकमय हूँ, तथा मैं ही सभी देवों का आत्म स्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ। मैं ही सूर्य चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांग ले। तो उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता वितना को दासी बना लिया है। ओके, गरुड़ जी उनकी स्टोरी बता रहे अभी कि विष्णु जी को बता रहे कि नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को, नागों की माता जो है वो कद्रु की दासता से मुक्त करा सकूं, मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं, तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं, वैसा ही करने की कृपा करे। तो ये सब भगवान के पास गरुड़ जी मांगते हैं। तो श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, अपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दासता से अपनी माता विनता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषयों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरी ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विंतासुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हो, उसी प्रकार हे गरुड़ सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इस पुराण को उन्हें सुनाया। तो ये सब विष्णु जी ने जब गरुड़ जी को ये आशीर्वाद दिया, जो जो उन्होंने मांगा वो दिया, तो विष्णु जी बता रहे हैं रुद्र जी को कि हे रुद्र, मेरे द्वारा ये वरदान देने के बाद क्या हुआ कि इसी संबंध में जो कश्यप ऋषि है उनके द्वारा उन्होंने पूछा। ओके, सो कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर फिर गरुड़ ने इस पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया है। यह जप करने योग्य गारुड़ी परा विद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। अध्याय दूसरा यहीं पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम आज के लिए रुकेंगे। सो अभी तक तो मतलब जैसे हमने पढ़ा है वैसा ही, मतलब सिंपल था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो और भी ज्यादा कुछ चीजें हमको पता चलेगी। तो इसमें बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारा योग है, बहुत सारा ध्यान है, बहुत क्या बोल सकते हैं, सीक्रेट चीजें इसमें दी गई हैं। तो इसीलिए ये शायद कॉमन मैन के लिए ओपन अप नहीं किया गया है। तो हम मतलब हम इसको एक रीडिंग की तरह लेंगे।
ज्यादा उस पे हम एक्सप्लेनेशंस नहीं करेंगे, एंड स्पेशली उनके जो मंत्र दिए गए हैं, तो मंत्र को हम शायद नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्म करूंगी उसके बारे में। वो दूसरी चीज, एंड आई डोंट नो कि हम ये जो रिकॉर्डिंग है वो हम यूट्यूब पे डालेंगे या नहीं। तो जो यहाँ पे अटेंड करेगा उनको ही शायद मिलेगा, क्योंकि जैसे भगवत गीता जो है वो एक अलग टाइप का ग्रंथ था, ये टोटली अलग टाइप का है। तो इसमें बहुत सारी सीक्रेट्स जो है वो शेयर की गई है। तो शायद इसीलिए भी सिर्फ जो उत्तराखंड जो है वही लोग लेके चलते हैं, पहले वाला पार्ट नहीं। पर क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हम किस लिए ये सारा पढ़ रहे हैं, ताकि हमको हमारा इंटेंशन बिल्कुल ही प्योर है। हमको ये समझनी है चीजें, हमको पता होना चाहिए कि सनातन धर्म में जो जो चीजें हैं, तो हमको वो कॉन्टेक्स्ट से पता हो, कौन जो भी कुछ बताते हैं, तो वो न ध्यान देते हुए जो हम मूल जो ग्रंथ है उस पे विचार करें, उसको ध्यान में रखे, उसका स्टडी करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड शायद जब हमको ये सारी चीजें पता होगी तो हम दूसरों को करेक्ट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये हम इसका एक तरह से प्रचार करें, ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ऐसे लुप्त होता जाएगा। तो अभी जो कलयुग है उसके लिए जैसे जैसे चीजें चल रही हैं हमारे आगे पीछे, सर्वत्र जो ये लड़ाई वॉर सब चल रहा है, तो इसीलिए हमको हमारी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो ये ग्रंथों से हमारी फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी, एंड जब हम दूसरों को शेयर करेंगे तो और भी उनकी भी मतलब फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमको भी उसका फायदा नहीं बोल सकते, पर मतलब पुण्य का काम हम कर रहे हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके। सो आई थिंक यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज। To Supreme Parabrahman, Divine Father, Divine Mother, thank you for your priceless blessings. Lord Vishnu, Lord Rudra, Ma Saraswati, Lord Brahma, Ganesh Ji, Ma Saraswati, thank you for your priceless blessings. All the angels of communication, of internet, thank you so much for blessing us with thanks and in full faith. Thank you for helping us to understand these teachings. Thank you.